हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड बाई कॉन्टेस्ट 127 का प्रॉब्लम। फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम ही प्रॉब्लम है, बस कंस्ट्रेंट का डिफरेंस है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड इंटीजर के। तो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक एरे होगा नम्स, ठीक है, जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, एंड दूसरा एक नंबर होगा के। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, इसने एक डेफिनेशन दी है कि स्पेशल एरे, एक एरे को स्पेशल कब कहते हैं? जब उस एरे के सारे एलिमेंट्स का बिटवाइज और लेंगे हम, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट के का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू के हो। ठीक है, तब वो एरे स्पेशल हो गया। नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रिटर्न द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट स्पेशल नॉन एम्प्टी सब एरे ऑफ नम्स और रिटर्न -1 इफ देयर इज नो स्पेशल सब एरे। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या कह रहा है कि जो भी हमारे पास एरे दिया होता ना नम्स, ठीक है, उसमें से बता रहा है कि अगर उसमें से हमको एक सब एरे ले, ठीक है, तो जो स्पेशल होगा, तो हो सकता है ना कि बहुत सारे स्पेशल सब एरे बन रहा हो। ठीक है, ऐसा समझते हैं इसको कि लेट्स से कि हमारे पास एक ये एरे दे दिया। ठीक है, ये कौन सा एरे है हमारा? ये एरे हो गया हमारा नम्स। ठीक है, अब लेट्स से कि जो डेफिनेशन है ना सब एरे का, उसके अकॉर्डिंग एक ये सब एरे बन रहा था, स्पेशल सवेरे। ठीक है, एक ये सवेरे बन रहा था, और लेट्स से कि एक ये अकेले एक एलिमेंट का बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे तीन सवेरे बन रहे थे। और स्पेशल सवेरे का मतलब क्या था कि ये जो सवेरे बन रहा होगा, ठीक है, अगर इसका हम सब सारे एलिमेंट्स का अगर और लेते हैं तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा। सिमिलरली इसके लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, सिमिलरली इसके लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ हो रहा है 2, इसका लेंथ हो रहा है 3, क्योंकि एक दो तीन एलिमेंट इसमें कंसिडर कर रहे हैं, और इसका लेंथ हो रहा है 1। ठीक है, तो हमें आंसर क्या रिटर्न करना होगा? 1। क्यों? क्योंकि देखो आउट ऑफ ऑल दिस स्पेशल सब एरेज हमें जिसका लेंथ स्मॉलेस्ट है वो लेंथ हमें रिटर्न करना है। ठीक है, कभी हो सकता है कि ऐसा कोई बने ही ना। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे तो था कि बने ही ना, पर हो सकता है ना कि एक एरे था उसमें कोई ऐसा स्पेशल सब एरे बना ही नहीं, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंस्ट्रेंट तुम देखोगे ना, तो नम्स का लेंथ है लेस देन इक्वल टू 50 और नम्स की वैल्यू है लेस देन 50। ठीक है, अगर यही चीज तुम जाओगे इसमें देखोगे, तो इसमें नम्स का लेंथ भी एकदम 10⁵ जा रहा है, नम्स का वैल्यू भी जा रहा है 10⁹ और के भी जा रहा है 10⁹ तक। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या करते हैं, इसमें नेस्टेड लूप लगा लेते हैं। ठीक है, और सबका वो निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक सिंपल सा नेस्टेड लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और एक इनसाइड लूप फिर से j इज इक्वल्स टू आई से। इसका मतलब क्या कर रहे थे कि जो भी एक एरे होगा ना हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे कि लेट्स से कि अगर ये आई है तो हम पहले यहाँ तक लेंगे, देखेंगे कि क्या वो सवेरे स्पेशल हो सकता है, फिर यहाँ तक देखेंगे, फिर यहाँ तक देख, ऐसे देखते जाएंगे हर एक आई के लिए। ठीक है ना, तो हर एक आई के लिए जब देखते जाएंगे, तो इससे अब जो स्मॉलेस्ट निकलेगा, तो देखो, सॉरी ये J प्लस प्लस है। अब देखो, अब हम यहाँ पे हमेशा क्या कर देंगे कि एक यहाँ पे करंट ले लेंगे। ठीक है ना, करंट का वैल्यू 0, क्योंकि हाँ एक और चीज हमेशा देखना, अगर और लेते हो ना किसी भी नंबर का, तो तुम 0 में और ले लोगे, अगर कोई भी नंबर n है तो इसका ओवरऑल वैल्यू n होगा, इसलिए हमने यहाँ कर को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, अब हम सीधा सीधा हम ये जो jth एलिमेंट है उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो हम कर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कर और नम्स ऑफ j। ठीक है, अब देखो एज पर द क्वेश्चन, अगर ये कर ग्रेटर देन इक्वल टू ये है के है, इफ कर इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो इसका मतलब क्या ही हो गया कि ये मेरा स्पेशल है। तो अगर ये स्पेशल है, इसका मतलब कि ये स्पेशल सवेरे होगा, तो इस सवेरे का लेंथ क्या हो जाएगा? j माइनस आई प्लस 1। क्यों? क्योंकि हमने आई से स्टार्ट किया है और j तक जा रहा है, और हम एक इसके बाहर ना एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे, उसको इंट मैक्स कर लो या n+1 कह लो, कुछ भी कह लो, एक वैल्यू रख दिया। और अब हम यहाँ पे उसी आंसर को मिनिमाइज कर देंगे का आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा ये वाला जो वैल्यू हमारे पास आया है। ठीक है, तो ये n स्क्वायर सॉल्यूशन है, इससे हमारा जो पहला वाला है वो पास हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैंने पहले वाला में यही चीज सॉल्व किया था। ठीक है, देखो, ठीक है, ये ऐसे सॉल्यूशन। हाँ, और एक और कंडीशन क्या है कि अगर ये ग्रेटर देन n आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इनिशियलाइज करके रखा था इंट मैक्स, इसको कोई भी स्पेशल सब एरे नहीं मिला ऐसा, तो आंसर का क्या ही वैल्यू रहा होगा? इंट मैक्स। तो अगर इंट मैक्स मतलब कि आंसर n से ग्रेटर हो गया, ठीक है, हम यहाँ पे ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि इंट मैक्स है या जो भी है, अपने हिसाब से कंपेरेटर डाल दो, तो आंसर को -1 करेंगे और हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलो ये वाला तो समझ में आ गया। लेकिन अब सेम क्वेश्चन यहाँ है, तो एक चीज तुम्हें ध्यान से समझो। तो हम जब ये दो एरे ले रहे थे तो हम क्या ही कर रहे हैं बेसिकली
कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो ऐसे समझते हैं कि जब ये एरे था तो हमने अगर लेट्स से कि आई हमने चूज कर लिया इसको, तो सबसे पहले हमारा जे का वैल्यू कहाँ जाता है, जे यहाँ तक, तो हम कितना सब एरे कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर फिर हम जे जब इंक्रीज करते हैं तो आई का प्रीवियस वैल्यू भी रखा हुआ है हमने, देखो यहाँ पे कर में है ना ये प्रीवियस, एक बार जब जो ऐड कर रहा है उसको रिमूव तो नहीं कर रहा, तो फिर जो दूसरा सब एरे बन रहा है वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। अब देखो ऐसे हमारा अगर हर एक आई को स्टार्ट करेंगे, हर एक आई को स्टार्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर बन जाएगा, जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया। पर हमें ओ ऑफ एन में चाहिए, ओ ऑफ एन में चाहिए, तो ध्यान से देखो, एक सेकंड को ये भूल जाओ कि हमें और ऑपरेशन लेना है। ऐसा समझो कि हमें चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू के हो। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू के हो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे। ठीक है ना, उसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे कि एक हमने स्टार्ट पॉइंटर रख लिया, ये स्टार्ट पॉइंटर हो गया, और एक करंट पॉइंटर हो गया या आई कह लो। तो हमने पहले आई यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक और एक वेरिएबल रख लेंगे कर, ठीक है, जो करंट सम को डिनोट करेगा। अब देखो हमने इसको ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, जो भी वैल्यू था, फिर इस पे गए, इसको ऐड कर दिया, इस पे गए, इसको ऐड कर दिया। अब देखो जब एक बार इसकी वैल्यू यहां से यहां तक गए, अब हमें पता चल रहा है कि जो कर है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया है, इसका मतलब कि एक मेरा आंसर क्या ही है, एक मेरा आंसर तो ये लेंथ है। अब ये लेंथ हमको कैसे मिलेगा, तो ये अगर आई है और ये एस टी है, इसका मतलब कि आई माइनस एस टी प्लस वन। ठीक है ना, एस टी यहाँ जीरो सब में स्टार्ट करा था, तो आई माइनस एस टी प्लस वन। ठीक है ना, तो जैसे ये कितना होता है, ये टू हो जाएगा, जीरो वन टू, तो टू माइनस जीरो प्लस वन थ्री, वही लेंथ हो जाता है। अब देखो हो सकता है ना, हो सकता है ना कि ऐसा वैल्यू होता है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें वैल्यूज भर ही देते हैं कि यहाँ पे टू हो गया, फोर हो गया और यहाँ पे ट्वेंटी हो गया। ठीक है, और हमें चाहिए ही था लेट्स से कि ट्वेंटी ही। तो सबसे पहले बार जब एस टी यहाँ था, ठीक है, तो लेस देन ट्वेंटी है ना, कर, हाँ लेस देन है, यहाँ पे गया लेस देन कर है, हाँ है, यहाँ पे गया अब ग्रेटर देन हो गया। तो अब देखो एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये तो है हमारा, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इस एस टी को हम शिफ्ट कर दे इधर, इस एस टी को शिफ्ट कर दे, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर देंगे तो ये जो हमारा सम आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का, जो कि पहले कितना था, अगर टू प्लस फोर सिक्स और ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स था, ठीक है ना, ट्वेंटी सिक्स, अब ट्वेंटी सिक्स माइनस टू कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ट्वेंटी फोर। जब एस टी को हमने यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्या ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू के है अभी भी, ये बोले हाँ है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के एस टी को वापस यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो अब क्या आ गया, अब ट्वेंटी आ गया। ठीक है, और साथ में हम ये लेंथ अपडेट करते जाएंगे हमेशा। ठीक है, हम लेंथ अपडेट करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें इतना तो पता है कि ठीक है दो पॉइंटर हो गए। अब इसमें क्या था, इसमें ऑपरेशन हमारा एकदम सिंपल सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी जैसे देखो इसको हमें लिखना होता तो हम क्या कर देते हैं, हम सीधा सीधा ऐसे एक तो फॉर लूप चला दिए होते कि इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो से बाहर में एक एस टी डाल देते ऐसे। ठीक है, एस टी इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब इसमें हम हमेशा ये करंट एलिमेंट ले लेते हैं कि करंट प्लस इज इक्वल्स टू जो भी नम्स ऑफ आई है, ये हमने ऐड कर दिया, जो हम ये सबने हमें जो डिस्कस करा वही चीज कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगा देंगे, वाइल क्या, कि अगर करंट ग्रेटर देन इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आई माइनस एस टी वाला लेंथ है वो हमारा एक आंसर है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे आंसर को मिनिमाइज कर सकते हैं कि आंसर इज इक्वल टू मिनिमम, आंसर क्या था हमारा, जो लेंथ था। ठीक है ना, तो आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आई माइनस एस टी प्लस वन। अब हम ये भी देख लेंगे कि क्या हम एस टी को शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट से, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एस टी प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर ये जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब कि तब तक ये वैलिड आंसर हो रहा होगा हम लोग का, और एस टी हम शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब जब हाँ जब एस टी को शिफ्ट कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, जब एस टी को हम शिफ्ट कर रहे थे तो हमें ये जो करंट एलिमेंट है उसमें से माइनस भी करेगा। तो हमें माइनस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, करंट इज इक्वल्स टू करंट माइनस नम्स ऑफ एस टी। ठीक है, हम यही करते हैं। तो अब देखो, अगर ये प्लस माइनस का गेम रहता तब तो हमारे पास सीधा सीधा मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चन लेकिन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो जो सारे एलिमेंट्स है ना, उन सारे एलिमेंट्स का और है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो अभी हमारा करंट सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम समहाउ इसको चेंज कर दें,
ठीक है, और इसको चेंज कर दे, चेंज इन द सेंस की, ठीक है, और एक और चीज की एक कंडीशन कैसे चेक हो रहा है। ठीक है, देखो तीन चीजें हैं। एक कि अगर हम कोई नंबर इंक्लूड कर रहे हैं तो हम कैसे उसको मानेंगे कि हम इंक्लूड कर लिए। ठीक है, जब उसको रिमूव कर रहे हैं तो हम कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि देखो अगर तुम इसको सीधा सीधा अगर ऐसे रिप्लेस कर दो ना कि कर इज इक्वल्स टू कर और, ये और है, कर और नम, नम्स ऑफ आई। तो देखो यहाँ पे ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कर अपडेट हो जाएगा। पर इसको तुम रिमूव नहीं कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इसको तुम रिमूव नहीं कर सकते, ये कंडीशन भी यहाँ पे चेक हो जाएगा, पर इसको तुम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें। तो अब हमें एक सिंपल सी चीज है, अब देखो इसने और बोला है तो हमें समझ तो आ गया कि ठीक है भाई बिट मैनिपुलेशन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक बिट का ना काउंट रख लेंगे। ठीक है ना, तो जब भी कर है ना तो बेसिकली हम हर एक बिट का काउंट रख लेंगे। तो मैक्सिमम कितना ही जा सकता है, 64 बिट ही जा सकता है, पर यहाँ उतना भी नहीं जाएगा, 10 का पावर 9 ही है, तो 32 बिट में ही हम स्टोर कर सकते हैं। पर लेट्स से हमने 64 तक का बना लिया कि ये 64 साइज का है, तो लास्ट बिट 63 होगा, 0 से 63। ठीक है ना, तो अब जब अगर हम ये नंबर को ये ऐड कर रहे हैं, ऐड एज इन कि कंसिडर कर रहे हैं हम क्या ऐड पोजीशन, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके जितने भी सेट बिट हैं सबका काउंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, जो भी सेट बिट थे उन सबका काउंट बढ़ा दिया। और जब इसको हटा रहे होंगे, जब इसको हटा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, उन सारे पोजीशन से या जिस नंबर को हटा रहे होंगे उसके जिस जिस पोजीशन पे सेट बिट है उसको हम कम कर देंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब हमें नंबर को ऐड करना होगा या कंसिडर कर रहे होंगे कि हाँ ठीक है करंट सवेरे में हम इस नंबर को कंसिडर कर रहे हैं, तो इनिशियलाइज हमने एक ऐसे 64 बिट्स, 64 साइज का एक एरे हमने कंसिडर कर लिया था इनिशियलाइज टू 0। उसके बाद जब भी हम नंबर कंसिडर कर रहे हैं, जो भी सेट बिट है उसका एक काउंट बढ़ा देंगे। लेट्स से कि अगर नम्स ऑफ आई था 12, तो 12 को अगर हम बिट वाइज रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना ही हो जाएगा, 1 1 0 0, ये होगा ना, ये इसकी वैल्यू होता है 1 2 4 8, तो 8 4। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये इंडेक्स है 0 1 2 3, तो हम 3 और 2 वाले इंडेक्स को जाके प्लस प्लस कर देंगे। तो अगर इनिशियली ये 0 था तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू +1 कर देंगे, इसका वैल्यू +1 कर देंगे। सिमिलरली सारे नंबर्स जैसे जैसे आते जाएंगे, लेट्स से कि इसके बाद नंबर आ गया हमारे पास 6। ठीक है, 6 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0 1 1 0। तो अब इसके जो वैल्यू है अपडेटेड वैल्यू ये क्या हो जाएगी, कि देखो ये इंडेक्स 0 1 2 3, तो देखो 2 और 1 पे बढ़ा देंगे, तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये 2 का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। ठीक है, और लेट्स से कि अगर हमें जब 12 रिमूव करना होगा तो हम क्या करेंगे कि इसी एरे में से जाके 12 के जो सेट बिट्स है वो घटा देंगे। तो 12 के सेट बिट्स अगर हम घटाते हैं तो देखो कौन कौन से पोजीशन से घटेंगे, 3 और 2 से। तो 2 पे कितना पोजीशन का वैल्यू है इसका 2, तो उससे घट के 1 हो जाएगा, और 1 का कितना हो जाएगा 0, और ये देखो 1 बचा। तो ये देखो, ये ध्यान से देखो, अब हमारे पास जब हमने बाद में 12 को हटा दिया तो केवल 6 बचा, देखो ये 6 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो दो चीजें तो हमारे सॉर्टेड हो गई कि प्लस कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। और अब ये देखो, ये तुम नंबर्स जो भी हैं वो मैक्सिमम 2 to the power 64 तक जा सकते हैं। तो हमें ऐड करने के लिए अगर हम उसको लूप भी लगाते हैं, मतलब समझ लो ना, बिट बाय बिट निकाल रहे हैं, तो हमें हमको 64 टाइम्स चलाना पड़ेगा, ज्यादा कोई बड़ा लूप रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बार जब हमें ये पता है, ये पता है, अब हमें चेक करना है कि क्या जो हमारा करंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो भी हमारा करंट रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब कैसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हमारे पास वैल्यू आ गई कि ये 0 आया था, ये 1 आया था, ये 2 बार आया, ये 0 आया, ये 3 बार आया, और 1 बार आया फिर 0 आया। तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ये तो भाई बिट है ना, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमें पता है कि अगर कोई भी दो नंबर का हम और ले रहे होते हैं, ठीक है, लेट्स से ऐसा कोई दो नंबर है, तो इसका मतलब क्या ही होता है, अगर जब हम और लेंगे तो ये जहां दोनों 0 हो गए वो तो 0 होंगे, जहां दोनों 1 होंगे वहां भी हम एक ही बार 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, और जहां एक भी 1 होगा तो भी एक बार 1 हो जाएगा, 1 1 1। तो इसका मतलब क्या है कि जहां अगर एक भी 1 है, एक भी 1 है, इसका मतलब कि वो बिट कंसिडर हो रहा होगा उस सब पर्टिकुलर सब एरे के लिए। तो हम सीधा सीधा जब हमें अब वैल्यू वापस रीबिल्ड करनी होगी तो हम देख लेंगे। देखो हमें पता है ना, 2 का पावर 0 होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का पावर 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का पावर 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का पावर 3। ठीक है, अब देखो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई अगर वो सवेरे हम लेंगे तो कोई ना कोई बिट है जो सेट, मतलब कोई ना कोई एक नंबर है जो उस बिट को सेट कर देगा। इसका मतलब कि इसका कंट्रीब्यूशन, इस बिट का कंट्रीब्यूशन रहेगा जो करंट होगा उसके लिए। ठीक है, तो हम सिमिलरली यहाँ पे करंट को जब बिल्ड करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं करंट इज इक्वल टू 0,
फिर एक वैल्यू ये 2 का पावर इस पे इटरेट कर सकते हैं, और अगर उसमें ग्रेटर देन है तो हम करंट में उसको ऐड कर देंगे। और फाइनली अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया तो इसका मतलब कि ये कंडीशन सही है, ट्रू रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर होगी। एक बार कोड देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जैसा हमने डिस्कस करा कि पहले तो हमने n निकाल लिया और एक स्टार्टिंग पॉइंटर निकाल लिया। आंसर को हमने जैसे लास्ट केस में इंट मैक्स रखा था n+2 रख लिया। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। अब देखो, हमने एक बनाया वेक्टर 64 साइज का। क्यों बनाया? क्योंकि हम बिट का काउंट स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हमने देखो एक ही फंक्शन बना दिया है। एक ही फंक्शन बनाने में हमने क्या करा कि इसमें हमने 3 पैरामीटर पास कर दिए। सबसे पहला बात कि कौन सा नंबर है। ठीक है, ये बिट्स है, क्योंकि हमें इसी में चेंज करना है। ठीक है ना, और और एक और चीज हम क्या पास कर रहे हैं, वन। वन का मतलब क्या होगा कि हमें वो बिट ऐड करना है। जब रिमूव करना होगा तो हम -1 पास कर देंगे। एक बार ये एडवांस ओआर फंक्शन को देख लेते हैं, ये क्या करता है। देखो, इसने एक नंबर लिया n, इसने वो बिट्स वाला एरे लिया, और एफ ले रहा है कि वो क्या करना है, +1 -1 जो भी तुम पास करोगे उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप ही बिट को मैनिपुलेट कर देगा। तो देखो, वाइल ये हमने बिट की पोजीशन देखने के लिए रख लिए। जब तक n है, अगर उसका वो लास्ट बिट या जो भी ith बिट है अगर वो सेट है तो हमने बिट में प्लस कर दिया f। अब देखो, जब अगर हम ऐड कर रहे होंगे तो f का वैल्यू 1 होगा, तो बिट का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर यही f का वैल्यू -1 होता तो उस बिट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, जो कि सब्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है ना, सिमिलरली आई हो गया, एन हो गया। तो ये वाला आई होप कि एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो, तो जब हमने ऐड कर दिया, अब ऐड कर दिया तो हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज, हम ये जो एस टी है उसको आई से आगे तो नहीं लेके जा सकते ना। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हम हमेशा उसको लेस देन इक्वल टू आई तक पे चेक लगा दिए। अब देखो, अब हम चेक करेंगे कि ये जो बिट है, ये जो बिट्स हमने एरे बनाया है, क्या अगर उस सब एरे को हम अगर कंसिडर किए होते तो क्या उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के होता। तो उसके लिए हमने बिट्स और के को पास कर दिया। अब इसको देखते हैं। देखो, इनिशियली ये जो p है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पावर ऑफ 2। तो इनिशियली 2 का पावर 0 कितना होता है, 1। अब हमने 0th बिट से स्टार्ट किया, अगर वो बिट सेट है इसका मतलब कि आंसर में जो करंट वैल्यू है उसमें हम कितना 2 का पावर जो भी है ये p है वो हम ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखो, जैसे ही i का वैल्यू 1 होगा तो इसका मतलब अब क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन के लिए p का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 2 का पावर 1। तो वही देखो, ये जो राइट शिफ्ट हम कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कुछ नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो कि p इज इक्वल्स टू p×2 लिखा हुआ है ये। ठीक है ना, तो हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। जो बिट सेट है उसके बदले हम उस पर्टिकुलर पावर को ऐड करते रहे। हम एक ही बार ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि और ऑपरेशन में अगर कितने बार भी वो बिट सेट हुआ होगा, फाइनली एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे कि जो ये हमने आंसर प्रिपेयर किया, ये जो करंट वैल्यू हमने प्रिपेयर किया, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है। अगर है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब वहां पे देख लेते हैं एक बार कोड, ये क्या हुआ। सबसे हमें जब ऐड करना था तो हमने 1 पास कर दिया, वो बिट्स में जो भी सेट बिट थे इस नम्स ऑफ 5 में वो सारे इंक्रीज हो गए होंगे। हमने चेक किया कंडीशन की, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इसमें गए, आंसर हमने अपना लेंथ को मिनिमाइज करा अगर मिनिमम हो रहा होगा तो। और नहीं तो फिर फाइनली अगर एस टी से हमें कुछ हटाना है तो हम एस टी से हटा दिए यहाँ पे -1 पास करके। ठीक है, और एस टी को प्लस प्लस कर दिए। फाइनली अगर आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, इसका मतलब क्या ही है कि ये कभी इससे मिनिमाइज हुआ ही नहीं था, इस वाले कंडीशन में कभी गया ही नहीं। तो इसका मतलब आंसर को हम -1 कर देंगे और फिर फाइनली आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। देखो, एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। और चाहो तो तुम यही सेम सॉल्यूशन को उठा के, इसमें भी जाके रख दोगे तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, समझे? तो दोनों सॉल्यूशन को, दोनों क्वेश्चन को हम सेम सॉल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो, आई होप कि एकदम अच्छे से समझ आया होगा। पर किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन पे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।